एंजाइटी कोई सोच या ओवर थिंकिंग नहीं है, ये एक नेचुरल रेस्पॉन्स है। जब आप कुछ चीजों को सोचते हो एंड इमेजिनरी फियर क्रिएट करते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर एक इंटरनल अलार्म सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो आपकी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स पर ले जाता है, जिससे आपकी दिल की धड़कन का तेज होना, सांसों का तेज होना, थॉट्स ज्यादा से ज्यादा पैदा होना। और जब ये चीज बार बार होती है तो इसे हम एंजाइटी बोलते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपकी चेस्ट मसल टाइट हो रही है, या आपको ब्लड प्रेशर में चेंज आ रहा है, तो आप हार्ट के डॉक्टर के पास विजिट करोगे। बट इट्स नॉट अबाउट योर हार्ट, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। इट्स रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स। योगा एंड ब्रीदिंग टेक्निक से हम अपने नर्वस सिस्टम को काम करते हैं, हम पैरासिम्पेटिक मोड को एक्टिवेट करते हैं, जिसका काम होता है हमारी बॉडी को कामनेस एंड हीलिंग इफेक्ट्स पर लेके जाना। हेलो, आई एम मीनाक्षी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ नमस्ते योगा इंडिया स्कूल, जहां पर मैं 14 ईयर से लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में उनकी हेल्प कर रही हूँ एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हूँ। मेरे साथ है ज्योति, एंड ज्योति आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगी कैसे हम इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। आपको ऐसे सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना है, बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी। हम लोग चाइल्ड पोज से स्टार्ट करेंगे। ज्योति, कैन यू प्लीज जस्ट गो बैक टू द मैट, एंड इसमें आपको टोज को क्लोज रखना है, नी वाइड होंगी, एंड हिप को पुश करते हुए हील्स की तरफ लेके जाएंगे, हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट करते हुए स्ट्रेच कर दिया। यहाँ पर हम कुछ ब्रेथ फॉलो करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट स्लोली। ब्रीद आउट को आप जितना लंबा फॉलो कर सकते हो उतना लंबा आपको ट्राई करना है। कीप ब्रीदिंग देयर, ट्राई टू रिलैक्स। अगर बीच में आपको थॉट्स आ भी रहे हैं, जस्ट कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। अपनी ब्रेथ पर आप ध्यान देते जाइए। ओके, जस्ट 2 मोर ब्रेथ्स। इनहेल करेंगे डीपर, एक्सहेल। आपको सांस हमेशा नाक से ही लेना है। ओके, नाउ अगेन आपको सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में आना है। अभी हम वेरिएशन करेंगे गोमुख आसन का। आपको इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाना है एंड राइट से आप होल्ड करोगे। यस, ट्राई टेकिंग इट बैक। आप अपनी चेस्ट को ओपन करने का ट्राई करोगे। इनहेल करना है आपको, सांस लेना है, चेस्ट में पूरा भरना है, एंड धीरे धीरे चेस्ट आउट करते जाएंगे एंड सांसों को रिलीज करते जाएंगे। अगेन सांस भरना है, आपको थोड़ा सा गर्दन को ऊपर की तरफ रखना है ताकि आपकी चेस्ट ज्यादा ओपन हो एंड आपको अलाउ करे और ज्यादा ऑक्सीजनेट होने के लिए। ओके, रिलीज करेंगे। अब हम दूसरी तरफ से सेम वे में है। मसल टेंशन वो मोस्टली आपके नेक एंड शोल्डर एरिया में कलेक्ट होती है, तो यहाँ पर हम शोल्डर्स को भी रिलैक्स कर रहे हैं। जो आपका जो पोस्चर हंच होने लगता है, यहाँ पर भी बहुत सारा स्ट्रेस कलेक्ट होना शुरू हो जाता है आपकी मसल्स के अंदर, आप उसको भी रिलीज कर रहे हो। एंड आपके लंग्स ज्यादा वाइड ओपन हो रहे हैं, जो अलाउ कर रहे हैं आपको और ज्यादा ऑक्सीजनेट होने के लिए एंड ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड करने के लिए। यहाँ पर आप सांस लेते रहोगे, डीप सांस लोगे, लंबी सांस छोड़ोगे, गहरी सांस लोगे, लंबी सांस छोड़ोगे। अगर आप दोनों तरफ 5 टाइम्स भी कर लेते हो, इट्स गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट। ओके, रिलीज करेंगे अभी। ओके, अब आपको आना है काउ पोजीशन में। कम टू योर पाम एंड कम टू योर नी। अब अपने दोनों हाथों और दोनों घुटनों पर आएंगे। आपको स्पाइन को पहले न्यूट्रल रखना है। ओके, एंड इनहेल करते हुए आप सांस छोड़ा और स्पाइन को दोबारा से न्यूट्रल कर देना है। इतना
आपको हंज करने की जरूरत नहीं है। ज्योति, कैन यू शो द हंज पोजीशन? यस, सो यू डोंट नीड टू डू दैट, ये आपको नहीं करना है अभी, जस्ट इतना ही रखेंगे, न्यूट्रल एंड देन अप। इनहेल आर्च, एक्सेल न्यूट्रल, इनहेल डीप ब्रेथ। तो आपकी जो स्पाइन से कनेक्ट जितनी भी नर्व्स हैं वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई में हेल्प करेंगी। अगर आपने हंच पोजीशन कर भी दिया, इट्स कोई लॉस नहीं होगा, बट ज़्यादा इम्पैक्ट के लिए हम सिर्फ आर्च पोजीशन पर जाएंगे, सो दैट वी हैव मोर ऑक्सीजन। अभी आपके पास जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल करोगे, जितने सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजनेट करोगे, उतना ज़्यादा आप एंग्जाइटी को रिलीव करोगे, उतना ज़्यादा आप अपने अंदर पैरासिम्पेटिक मोड को एक्टिवेट करोगे। अभी रिलीज करेंगे एंड लेट्स डू हाफ कोबरा पोजीशन, भुजंगासना। सो लाई डाउन ऑन द बेली, एल्बो डाउन करेंगे, इनहेल करते हुए आपको चेस्ट को आउट करना है, एंड यू कैन थिंक अबाउट योर लोअर बैक। आप लोअर बैक के ऊपर अपना ध्यान लगाएं एंड इनहेल एंड एक्सेल आप कंटिन्यू करते रहिए। इस पोजीशन में आप जस्ट होल्ड रखोगे। Okay, Jyoti, you can release the pose and relax. अभी आपको कमर के बल लेट जाना है। अब हम करेंगे फिश पोज। सो आपको आपके हाथों को हिप के नीचे लेके जाना है एंड थोरैसिक रीजन से स्ट्रेच करना है। सो आपकी लोअर बैक से नहीं, आपको थोरैसिक मीन्स चेस्ट को आउट करना है जितना आप कर सकते हैं, एंड आपको क्राउन हेड को डाउन टच करना है। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आपको नेक को इतना इंटेंसली बेंड नहीं करना, जस्ट वहीं पे लेटे लेटे स्ट्रेट करना है गर्दन को। यस, यहीं पे ही आप बस चेस्ट को लिफ्ट कर सकते हो। यस, जितना आप कर पाओ। ओके, नाउ यू कैन होल्ड इन दिस पोजीशन। अब आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते रहोगे अगेन। 5 ब्रेथ हम लोग होल्ड करेंगे इस पोजीशन में। ओके, अभी रिलीज करेंगे। ओके, जस्ट बिकॉज हमने बहुत सारे बैक बेंडिंग पोजेस करे हैं तो हम अपने स्पाइन को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तो घुटनों को मोड़ना है एंड चेस्ट के क्लोज लाना है। यस, एंड रोल रोल करेंगे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जस्ट आपकी बैक की मसाज के लिए, ताकि आपको बैक में किसी टाइप का कोई पेन ना हो बाद में। ओके, अब हम करेंगे उज्जाई ब्रीदिंग। सो ज्योति, यू कैन सिट अप, टर्न लेके यू कैन सिट अप। ओके, अब हम करेंगे उज्जाई ब्रीदिंग। सो उज्जाई ब्रीदिंग एक स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग है जो कि लगातार आप करते रहोगे, उसमें कोई होल्ड नहीं है। आप कंटिन्यूस इनहेल करोगे, कंटिन्यूस एक्सहेल करोगे। आपको अपने बैक ऑफ थ्रॉट को फील करना है, फील करना है कि जो एयर है वो टच करते हुए आपके पीछे से आपके अंदर के रीजन से पीछे से टच करती हुई जा रही है। ओके, वैसे ही आप एक्सहेल करोगे। आप इनहेल लॉन्गर करोगे फॉर अ हेल्प। आप 5 काउंट में इनहेल कर लो एंड 5 में एक्सहेल कर लो, जैसे कि 1 2 3 4 5। डीप किया, अभी हम एक्सहेल करेंगे 1 2 3 4 5, सेम वे। ओके, इनहेल एंड एक्सहेल आप करते जाएंगे।
समटाइम्स यू कैन फील कि एक हीजिंग साउंड आप अपने थ्रोट से सुन पाते हो। ओके, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। सो आपको राइट थंब को राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर प्लेस करना है एंड ब्रीद आउट करोगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। ब्रीद इन करेंगे दोबारा से लेफ्ट से, ब्रीद आउट राइट, ब्रीद इन राइट अगेन। जितना स्लोअर आप कर पाते हो उतना स्लोअर आपको ट्राई करना है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ये प्रैक्टिस आप करते रहो। इसमें हम अकॉर्डिंग टू योगिक टेक्स्ट हम अपनी सूर्य एंड चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं, जिसे बोलते हैं ईडा एंड पिंगला। हम दोनों को एक बैलेंस पर लेके आते हैं। सो हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल है वो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करता है, लेफ्ट जो है वो चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करता है। दोनों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपकी बॉडी एंग्जाइटी के टाइम पर बार बार फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स पर जा रही है, दैट मीन्स कि आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है बार बार। हमें उसको बैलेंस पे लाने के लिए चंद्र नाड़ी को भी ज्यादा एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो कभी कभी हम चंद्र भेदी प्राणायाम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। तो आपको इनहेल करना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, सेम वे एक्सहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। तो एवरी टाइम आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है। ओके, कंटिन्यू करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। Inhale, exhale. रिलीज करेंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग ब्रीदिंग। तो आपको ईयर को टाइटली क्लोज करना है। इनहेल करेंगे नोज से एंड क्रिएट हमिंग साउंड फ्रॉम योर थ्रोट। आपको अपने गले से एक हमिंग साउंड क्रिएट करना है, जैसे ज्योति कर रही है अभी। ओके, 2 times मोर। इनहेल। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो एंड आपको बेनिफिट फील हो रहा हो। सो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, या फिर आपको इस प्रैक्टिस के दौरान कोई प्रॉब्लम फील हुई हो तो जस्ट लेट मी नो। एंड थैंक यू। नमस्ते।